हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने चैनल बच्चों आपका स्वागत वंदन करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पॉलीमॉन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीमॉन का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया था। आज हम उसके अपेंडिजेस की बात करेंगे, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं अपेंडिजेस। अगर हम अपेंडिजेस की बात करें पॉलीमॉन में, या उसको झींगा मछली के नाम से जानते हैं या प्राण का नाम जानते हैं, तो उसमें 19 पेयर अपेंडेजेस होते हैं। कितने पेयर? यानी 19 जोड़ी उपांग होते हैं। अपेंडेजेस बोले तो उपांग, है ना। तो लिखिए यहाँ पे है, इन पॉलीमॉन 19 पेयर अपेंडेजेस आर फाउंड विच कंसिस्ट ऑफ इक्सोपोडाइट एंड इंडोपोडाइट। जो इक्सोपोडाइट, इंडोपोडाइट, बेसिस, कोक्सा एटसेट्रा ना, इतने पार्ट में क्या होता है, ये डिवाइड होता है ना। जैसे भाई 19 अपेंडेजेस है, जैसे आपका मान लीजिए बोन जितने बॉडी के प्रेजेंट है ना, सब में अलग अलग बोन है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, जो क्या किए है कि बोन को जोड़ने के लिए लिगामेंट है। तो उसी प्रकार भाई इसमें बोन के ही जैसा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो इनके अपेंडेजेस को क्या करते हैं, वो बनाने का वर्क करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक। अपेंडेजेस आर जनरली 3 टाइप, 3 प्रकार के अपेंडेजेस होते हैं ना। मतलब अपेंडेजेस ये सब चीजों से बने होते हैं। इक्सोपोडाइट, इंडोपोडाइट, बेसिस, कोक्सा, ये सब से बने होते हैं। और अपेंडेजेस 3 प्रकार के होते हैं। सिफेलिक अपेंडेजेस ना, सिफेलिक अपेंडेजेस क्या होता है बच्चा? 5 पेयर ऑफ सिफेलिक अपेंडेजेस आर फाउंड इन हेड रीजन विच आर एज फॉलोज ना। 5 पेयर अपेंडेजेस होते हैं हेड रीजन में, जो नीचे दिया गया है। पहला एंटीन्यूल है। पहला क्या है? पहला एंटीन्यूल है ना। अब अगर हम एंटीन्यूल की बात करें बच्चों, तो एंटीन्यूल क्या होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ प्रीकोक्सा एंड कोक्सा ना। इट इज कंसिस्ट ऑफ प्रीकोक्सा एंड कोक्सा एंड फीलर। फीलर से बना होता है, कंसिस्ट ऑफ। तो प्रीकोक्सा एंटीन्यूल पियर ए ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेटोसिस। जो प्रीकोक्सा एंटीन्यूल होता है उसका वो क्या क्या बियर क्या धारण किया रहता है? ये ओपनिंग ऑफ स्ट्रेटोसिस्ट, स्ट्रेटोसिस्ट को धारण किया रहता है। ये बैलेंसिंग ऑर्गन है स्ट्रेटोसिस्ट, इसको याद रखिएगा आप लोग। इन दिस वे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग। स्ट्रेटोसिस्ट मतलब है प्रेजेंट, तो क्या करेगा? बैलेंस करेगा ना उसके बॉडी को। ठीक। तो अब देखिए इसमें ये स्ट्रक्चर है इसका एंटीन्यूल का, जिसमें ब्रांचेस ऑफ आउटर फीलर, इनर फीलर है, ये बेसिस है, ये कोक्सा है, ये प्री कोक्सा और ये स्ट्रेटोसिस्ट ना। तो एंटीन्यूल में देखिए स्ट्रेटोसिस्ट प्रेजेंट है, जिसके कारण ये इसके बॉडी को क्या करेगा? बैलेंस करेगा ना। ड्यूरिंग द स्विमिंग के लिए, या जब वो फूड कैप्चर कर रहा होगा, तो उस दौरान ये स्ट्रेटोसिस्ट होने के नाते उसमें ये इसके बॉडी को पूरा क्या करेगा? बैलेंस करने का कार्य करेगा ना। नेक्स्ट है बच्चों एंटीनी। दूसरा क्या है? दूसरा एंटीनी है ना। अब एंटीनी में अगर हम देखेंगे तो एंटीनी दूसरा आपका स्ट्रक्चर है। एंटीनी आर सिचुएटेड वन ऑन आइदर साइड जस्ट बिलो, वन ऑन आइदर साइड जस्ट बिलो द बिहाइंड द एंटीन्यूल ना। जस्ट बिलो नीचे और उसके पीछे एंटीन्यूल के प्रेजेंट होता है। द एक्सोपोडाइट इज ए ब्रॉड एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो एक्सोपोडाइट होता है वो चौड़ा होता है और पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है ना। स्क्रीटरी ऑर्गन अपर्चर आर ओपन एट द कोक्सा रीजन ना। जो इसका स्क्रीटरी ऑर्गन होता है उसका अपर्चर वो उसके कहाँ पे? उसके कोक्सा रीजन पे खुलता है बच्चों ना। सो एंटीनी आर द स्क्रीटरी एंड बैलेंसिंग फंक्शन ना। इस प्रकार जो एंटीनी होता है वो किसके लिए होता है? वो स्क्रीटरी और बैलेंसिंग फंक्शन के लिए क्या होगा? अप्लीकेंट होगा बच्चों। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये देखिए। अब इसके स्ट्रक्चर में बच्चों ये देखिए फीलर दिख रहा है ना, ये स्क्वेमा है ना, ये रीनल अपर्चर है ना। रीनल मतलब ये होता है कि किडनी या जो स्क्रीटरी ऑर्गन का जो ओपनिंग होता है उसको रीनल अपर्चर बोलते हैं। तो ये यहाँ पे रीनल अपर्चर स्क्रीटरी ऑर्गन को बाहर निकालेंगे, जो अमोनिया या उसके प्रोडक्ट रहेंगे। और ये बेसिस कोक्सा से मिलके भी क्या बने रहेंगे। तो ये इसका किसका स्ट्रक्चर है? एंटीनी का ना। नेक्स्ट है तीसरा मैंडिबल। तीसरा क्या है इसमें? मैंडिबल ना। मैंडिबल देखिए, मैंडिबल किसका बना होता है? द मैंडिबल आर द शॉर्ट अपेंडेजेस। मैंडिबल बहुत छोटा अपेंडेजेस होता है। लाइन वन ऑन ईच साइड ना, प्रेजेंट होता है एक के अगल बगल, वन ऑन ईच साइड
ऑफ माउथ, माउथ के जस्ट बगल प्रेजेंट होता है। मैंडिबल कंसिस्ट ऑफ द मोलर प्रोसेस, मैंडिबल में क्या होता है, मोलर प्रोसेस होता है, मतलब टीथ का अरेंजमेंट होता है। एंड इंसीजर प्रोसेस, इंसीजर भी पाया जाता है ना, विथ 3 टीथ, 3 टीथ के साथ। इंसीजर आप जानते हो आपके भी बॉडी में भाई इंसीजर कहना है, प्रीमोलर और मोलर ना 4 प्रकार के टीथ होते हैं, तो इसमें मोलर और इंसीजर ये 3 टीथ पाए जाते हैं। द इक्सोपोडाइट आर एब्सेंट, द मैंडिबल आर द मैस्टिकेटरी एंड चीविंग इन फंक्शन। तो टीथ पाया जाएगा, सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, आपको पता चल गया कि टीथ प्रेजेंट है, तो टीथ का क्या कार्य होता है, या तो भाई मैस्टिकेट करता है, चबाता है, या चीविंग करता है ना, या उसको चीविंग करेगा या उसको पीसेगा ना, ये कार्य होता है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर देखिए, इंसीजर प्रोसेस और मोलर प्रोसेस को कंटेन किया रहा है ना। ये एपोफाइसिस ऑफ द कोक्सा है और ये मैंडिबुलर पैल्प है, ये मैंडिबल का स्ट्रक्चर है। ओके, ये 3 हो गया। चौथा अगर इसमें हम देखेंगे बच्चा ना, मैक्सुलरी, चौथा क्या है, मैक्सुलरी। मैक्सुलरी क्या है, देखिए इसमें इस मैक्सुलरी को देखते हैं, क्या इसमें है, द मैक्सुलरी आर स्मॉल थिन एंड लीफ लाइक अपेंडेजेस। जो मैक्सुलरी है वो छोटा होता है, पतला होता है और लीफ लाइक अपेंडेजेस होता है। कोक्सा एंड बेसिस आर ब्रॉड, इसमें कोक्सा और बेसिस क्या होता है बच्चों, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। एंड प्रोजेक्टेड इनवर्ड एज जा, जो प्रोजेक्टेड होता है किसमें, इनवर्ड अंदर की तरफ, एज जा जबड़े के रूप में ना। इंडोपोडाइट हैव स्मॉल हुक, इंडोपोडाइट क्या होता है, उसमें छोटा हुक होता है। इक्सोपोडाइट एब्सेंट, इक्सोपोडाइट क्या होता है, एब्सेंट होता है। द मैक्सुलरी आर यूज्ड फॉर पासिंग फूड टू द माउथ ना। जो मैक्सुलरी होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर पासिंग फूड टू द माउथ ना, माउथ में फूड को क्या करने के लिए, पास करने के लिए वो यूज किया जाता है ना। तो ये देखिए इंडोपोडाइट है, ये बेसिस है, ये कोक्सा है ना। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये मैक्सुलरी। ठीक, नेक्स्ट मैक्सिली, नेक्स्ट क्या है, पांचवा जो बच्चा है, पांचवा इसमें क्या है, पांचवा इसमें मैक्सिली है ना। मैक्सिली अब देखिए क्या होता है इसमें, मैक्सिली इट इज आल्सो थिन एंड लीफ लाइक अपेंडेज, ये थिन पतला और पत्ती जैसा अपेंडेजेस होता है। द कोक्सा इज वेरी स्मॉल, इसमें जो कोक्सा होता है बहुत छोटा होता है। वाइल बेसिस इज लार्ज, इसमें बेसिस क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है। इक्सोपोडाइट कंटेन गिल चैम्बर, इसमें इक्सोपोडाइट जो होता है वो गिल चैम्बर को कंटेन किया रहता है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ फीडिंग एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन। इस प्रकार इसमें जो ये रिस्पॉन्सिबल होता है वो किसके लिए, फीडिंग के लिए, क्योंकि गिल कंटेन किया रहता है, इसीलिए ये रेस्पिरेटरी फंक्शन में भी हेल्प करेगा। ठीक, भोजन ग्रहण करने और रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। अब स्ट्रक्चर इसका देखेंगे अगर हम, तो देखिए ये इक्सोपोडाइट, ये इंडोपोडाइट, ये बेसिस, कोक्सा और ये मैक्सिली का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो यहीं पे गिल प्रेजेंट रहेगा है ना, यहाँ पे जो इक्सोपोडाइट इंडोपोडाइट यहीं पे गिल प्रेजेंट रहेगा, जिसके कारण ये रेस्पिरेटरी फंक्शन होगा ना। अब दूसरा देखिए ये थोरेसिस अपेंडेजेस, दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा ये थोरेसिस अपेंडेजेस ना, पहला सिफेलिक अपेंडेजेस हो गया ना, अब दूसरा आपका थोरेसिस अपेंडेजेस ना। अब थोरेसिस अपेंडेजेस जो दूसरा है, थोरेसिस अपेंडेजेस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ द 8 पेयर अपेंडेजेस। जो थोरेसिस अपेंडेजेस होता है वो मुख्य रूप से 8 पेयर अपेंडेजेस से डिवाइड रहता है, बना होता है। एंटीरियर 3 पेयर आर मैक्सलिपिड, जो एंटीरियर 3 पेयर होता है उसको मैक्सलिपिड बोलते हैं। एंड पोस्टीरियर 5 पेयर आर वॉकिंग लेग, जो पोस्टीरियर 5 पेयर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको वॉकिंग लेग बोलते हैं ना। अब देखिए फर्स्ट मैक्सलिपिड ना, फर्स्ट मैक्सलिपिड क्या है, द फर्स्ट मैक्सलिपिड फूड जा आर थिन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर ना। तो इसमें जो फूड जा होता है फर्स्ट मैक्सलिपिड, वो क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऑन इट्स आउटर साइड, बाहर की तरफ, कोक्सा बियर बाइलोब्ड लीफ, इसमें जो कोक्सा होता है वो बाइलोब्ड लीफ लाइक इपीपोडाइट को कंटेन किया रहता है, विच एक्ट एज ए गिल, जो गिल्स की तरह कार्य करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्ड द फूड, ये किसके लिए होता है, फूड को होल्ड पकड़ने के लिए। एंड आल्सो सर्व द फंक्शन ऑफ द टैक्टाइल एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन, ये टैक्टाइल और रेस्पिरेटरी फंक्शन में
हेल्प करेगा ना। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों। तो ये देखिए, ये फर्स्ट मैक्सिपिड का स्ट्रक्चर है, इपीपोडाइट, कोक्सा, बेसिस, इंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट, ये स्ट्रक्चर इसका है। ठीक, जो रिस्पायरेटरी और टेक्टाइल फंक्शन रहेगा क्योंकि गिल्स वगैरह को कंटेन किया रहेगा। ठीक, और होल्ड द फूड, फूड को क्या करना, होल्ड, पकड़े रहने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट है सेकंड मैक्सिपिड। सेकंड मैक्सिपिड देखिए, द कोक्सा ऑफ स्मॉल with an epipodite and a gill on its outer border. ठीक, the indopodite arises from the basis and consists of the 5 podomeres ना। जो इंडोपोडाइट होता है वो बेसिस में कंसिस्ट होता है और 5 पोडोमियर उसमें होते हैं। ये पोडोमियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ देता है। इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस, ये 5 पोडोमियर्स होते हैं। इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस। ठीक, सेकंड मैक्सिपिड रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द फूड। तो सेकंड मैक्सिपिड होता है, इसका क्या कार्य होता है, ये होल्डिंग द फूड, फूड को होल्ड, पकड़े रहना, एंड रिस्पायरेटरी फंक्शन, और रिस्पायरेशन में क्या करना, हेल्प करना। देखिए डायग्राम बच्चों ये है, कार्पस है, प्रोपोडस है, मीरस है, डेक्टाइलस है और इस्चियम ना। इस्चियम, मीरस, प्रोपोडस, कार्पस और डेक्टाइलस जो स्ट्रक्चर है। ठीक, डेक्टाइलस, तो ये स्ट्रक्चर होते हैं, 5 पोडोमियर होते हैं। उसके बाद बेसिस कोक्सा होता है, एपीपोडाइट और एक्सोपोडाइट, और यहीं पे गिल होता है ना। तो गिल प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है, तो गिल्सवा का क्या कार्य होता है, गिल्सवा का रिस्पायरेशन में हेल्प होता है ना। तो रिस्पायरेशन में ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट अब बात करें बच्चों जो तीसरा, थर्ड मैक्सिपिड। देखिए थर्ड मैक्सिपिड ये स्ट्रक्चर है, इट इज लेग लाइक स्ट्रक्चर, ये पैर के जैसा स्ट्रक्चर होता है। द कोक्सा बियर द स्मॉल इपीपोडाइट, जो कोक्सा इसका होता है छोटा इपीपोडाइट को कंटेन किया रहता है। इंडोपोडाइट कंसिस्ट 3 पोडोमियर, जो इंडोपोडाइट होता है 3 पोडोमियर को कंटेन किया रहता है। इन दिस मैक्सिपिड इस्चियम एंड मीरस आर द फ्यूज टुगेदर ना, इसमें इस्चियम और मीरस एक दूसरे में फ्यूज किए रहते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्ड द फूड एंड रिस्पायरेटरी फंक्शन, इसका मेन कार्य क्या होता है, भोजन को होल्ड करना, पकड़े रहना, एंड फूड एंड रिस्पायरेटरी फंक्शन, और रिस्पायरेशन में हेल्प करना। ठीक, उसके बाद अब वॉकिंग लेग की हम बात करेंगे ना। किसकी बात करेंगे बच्चों, वॉकिंग लेग की बात करेंगे ना। देखिए ये वॉकिंग लेग है, वॉकिंग लेग इन द पॉलीमॉन, in the polymorph walking leg are the 5 pair ना। पॉलीमॉन या प्रॉन में वॉकिंग लेग कितना होता है, 5 पेयर होता है। 2 पेयर आर चिल्लेट एंड 2 पेयर आर नॉन चिल्लेट ना। चिल्लेट एंड नॉन चिल्लेट लेग का कार्य देखिए, चिल्लेट एंड नॉन चिल्लेट लेग का। चिल्लेट लेग देखिए, चिल्लेट लेग इज लार्जेस्ट ना लेग, इट कंसिस्ट ऑफ द 7 पोडोमियर, 7 पोडोमियर से कंसिस्ट बना होता है। That is कोक्सा, बेसिस, इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस ना। इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस ना, तो इससे बना होता है। नॉन चिल्लेट लेग, नॉन चिल्लेट लेग आर द 3 पेयर स्मॉलर इन साइज एंड कंसिस्ट ऑफ 7 पोडोमियर। कोक्सा of the third walking leg bear the female gonopore while the coxa of the fifth walking leg bear the opening of male gonopore, ये पीछे हम बता चुके हैं ना। इसका फंक्शन क्या होगा, वॉकिंग लेग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, ये सुरक्षा वगैरह के लिए हेल्प करता है, सुरक्षा प्रतिरक्षा में हेल्प करेगा। ठीक, एंड वॉकिंग ना, और वॉकिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये इसमें देखिए ये स्ट्रक्चर है बच्चा इसका लेग का ना, जो अलग अलग इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस 7 पोडोमियर से बने होते हैं। देखिए फर्स्ट चिल्लेट लेग और सेकंड चिल्लेट लेग इन फीमेल, और टिपिकल नॉन चिल्लेट लेग ना, जो ये क्या करेगा, जो ये जनरली कार्य करेगा वॉकिंग की तरह भी कार्य करेगा ना। उसके अलावा भाई ये ऑफेंस और डिफेंस, जैसे कोई जीव जंतु इसके पास आ गया तो ये उससे लड़ने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस लेग का क्या करेगा, हेल्प करेगा ना। उसके अलावा ये वॉकिंग में भी ना, उसको लोकोमोशन करने में भी हेल्प करेंगे। ठीक, उसके बाद अब लास्ट है बच्चा एब्डोमिनल अपेंडेजेस, आज हम खत्म कर देंगे इसमें अपेंडेजेस। एब्डोमिनल अपेंडेजेस देखिए, एब्डोमिनल अपेंडेजेस आर 5 पेयर ना,
प्लियोपोड एंड 1 पेयर यूरोपोड ना, यानी 6 होते हैं ना, टोटल 19 हमने बताया ना। 8 सिफेलिक, 8 आप 5 आपका वहां पे क्या बोलते हैं थोरेसिस, 8 5 13 और 6 आपके एब्डोमिनल अपेंडेज, तो टोटल 19 अपेंडेजेस होते हैं। एग्जाम में बहुत पूछता, आप उसको याद रखिएगा कंपटीशन में। एब्डोमिनल अपेंडेजेस कंटेन 5 पेयर क्लियोपोड एंड 1 पेयर यूरोपोड। ठीक, तो क्लियोपोड देखेंगे। क्लियोपोड ए टिपिकल प्लियोपोड situated 1, 2nd, 3rd, 4th and 5th segment, 1 pair of each segment, both lateral side toward the ventral position ना, ventral position में। ठीक, a typical pleopod consists of the smaller coxa basis leaves like endopodite and the larger leaf like exopodite ना। A curved hook-like structure arises called as the appendix interna। ये hook-like structure जो होता है उसको appendix interna, देखो इसको बोलते हैं ना appendix like structure called appendix interna। It is responsible for carrying the egg। ये egg को carry किया रहता है ना ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। इसका मेन कार्य होता है प्लियोपोड का egg को क्या करना, स्टोर करना या कैरी करना। फर्स्ट प्लियोपोड देखिए, इट इज कंसिस्ट ऑफ द smaller coxa, larger basis, much smaller endopodite and a larger leaf like exopodite। appendix interna absent होगा। it is found only in first segment of the male and female both। ये फर्स्ट और मेल और फीमेल में दोनों पाया जाता है फर्स्ट सेगमेंट। ठीक, उसके बाद देखिए ये स्ट्रक्चर है फर्स्ट प्लियोपोड का। फर्स्ट प्लियोपोड का क्या है, ये स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक, एक्सोपोडाइट सीटी ना, एंडोपोडाइट बेसिस और कोक्सा। ठीक, सेकंड प्लियोपोड देखिए, सेकंड प्लियोपोड 1 pair of second pleopod situated on the second segment of the male। it is similar to the typical pleopod but it contain the curved appendix interna and appendix masculina। appendix interna और masculina को कंटेन किया रहता है। प्लियोपोड आर द रिस्पांसिबल फॉर फॉरवर्ड स्विमिंग, यानी आगे जब स्विम करना रहता है आगे की तरफ तो प्लियोपोड का यूज करेगा ना फॉरवर्ड स्विमिंग। एंड आल्सो कैरी द एग बाय फीमेल ना, और एक फीमेल में एक कंटेन किया रहता है। देखिए अपेंडिक्स इंटरना, अपेंडिक्स मैस्कुलिना ना, मैस्कुलिना कंटेन किया रहता है। एक्सोपोडाइट सीटी एंडोपोडाइट बेसिस ना, सेकंड प्लियोपोड ऑन मेल। ठीक, ये यूरोपोड देखिए नेक्स्ट। यूरोपोड इट इज ए पैडल लाइक स्ट्रक्चर situated at the posterior most abdominal segment na, coxa and basis fuse together and form the triangular sympod from which endopodite and exopodite are attached। इसमें endopodite exopodite क्या होता है, attached होता है। endopodite are the smaller contain the suture ना, suture को contain किया रहता है। while the exopodite are the larger without suture, suture नहीं पाया जाता है। it is responsible for backward swimming ना, पिछौड़िया तैरने के लिए। जैसे हम लोग भाई जब हाई स्कूल इंटर में थे तो एक हम लोगों के साथ चाचा वगैरह जाते थे, हम लोग नदी में भैंस ले जाते थे नहाने के लिए। जितना हम लोग आगे की तरफ तैरते थे जितना तेज, वो पिछौड़िया बहुत तेज तैरते थे ना तो इसमें जब पीछे की तरफ जो तैरना रहता है ऐसे बैकवर्ड स्विमिंग के लिए वो यूरोपोड का यूज करेगा, और फॉरवर्ड स्विमिंग अगर करना है तो प्लियोपोड का यूज करेगा। किसका यूज करेगा, प्लियोपोड। प्लियोपोड आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्विमिंग के लिए, और जो यूरोपोड होगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका अपेंडेजेज आज पालीमॉन में या प्राण में क्या हुआ, समाप्त हुआ। हम आगे जो लेक्चर है इसमें इसका रिप्रोडक्शन, उसके अलावा और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ना, ये सब नर्वस सिस्टम ना, ये सब आगे हम दूसरे लेक्चर में क्या करेंगे आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही बच्चों।